दोस्तों नमस्कार। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 की मतगणना मंगलवार सुबह शुरू हुई। दिन चढ़ते चढ़ते यह स्पष्ट हो गया कि बीजेपी एग्जिट पोल के कांग्रेस की जीत के दावों को झुठलाते हुए जीत की हैट्रिक लगाने जा रही है। एक दिन पहले एग्जिट पोल कांग्रेस की जीत के दावे कर रहे थे, लेकिन परिणाम ने अनुमानों को झूठला साबित कर दिया। बीजेपी की जीत में एक सदाबहार फार्मूला फिर कारगर रहा। हरियाणा में आज विधानसभा चुनाव की मतगणना के बाद रुझानों में ही बीजेपी ने लगातार बढ़त बनाए रखी। वोटों की गिनती के दौरान रुझानों में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिल चुका था। ऐसे समय में जब सारे एग्जिट पोल हरियाणा में कांग्रेस की प्रचंड बहुमत के साथ जीत के दावे कर रहे थे, चुनाव परिणामों और रुझानों ने एक बार फिर इन एग्जिट पोल के अनुमानों को झुठलाते हुए बीजेपी की जीत की हैट्रिक लगा दी। बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह का सदाबहार हिट फार्मूला हरियाणा में बिल्कुल सटीक बैठा। वहीं बीजेपी ने हरियाणा में जीत हासिल की, इसके पीछे कई फैक्टर काम करते हैं। लेकिन दोस्तों, इन सब के बीच अमित शाह का जो सीएम बदलने का हिट फार्मूला है, वो हरियाणा में भी काम कर गया। परिणाम के दिन यानी मंगलवार से एक दिन पहले तक कांग्रेस यह मान चुकी थी कि वो हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस के भूपिंदर हुड्डा और शैलजा के बीच सीएम पद के लिए कोल्ड-वार भी शुरू हो गया था। दोनों नेताओं ने सीएम पद के लिए अपनी अपनी दावेदारी का आला कमान को अपनी भावनाओं से अवगत करा दिया था। लेकिन परिणाम आए तो कांग्रेस के लिए ऐसे साबित हुए मानो छम से जो टूटे कोई सपना। कांग्रेस ने इस हार के बाद एक बार फिर प्रशासनिक मशीनरी पर सवाल उठाया है। जयराम रमेश और पवन खेड़ा भी मुखरित नजर आए, लेकिन उनके बयानों के विपरीत हरियाणा में बीजेपी ने जीत की हैट्रिक बना ली। चुनाव से एन वक्त पहले बीजेपी का सीएम बदलने का फार्मूला हरियाणा में भी असर कर गया। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से 7 महीने पहले अचानक सभी चौंकाते हुए तत्कालीन सीएम मनोहर लाल खट्टर को पद से हटा दिया गया। दरअसल खट्टर के नेतृत्व में बीजेपी 2019 में भी चुनाव लड़ी थी, पर बहुमत नहीं मिल पाया था। इसलिए बीजेपी खतरा मोल नहीं लेना चाहती थी। लिहाजा मनोहर लाल खट्टर को हटाकर नायब सिंह सैनी को कमान सौंप दी गई।